एक छोटा सा स्टोरी है, वो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए है। एक बार एक जो व्यक्ति था, बहुत उसको प्यास लगी थी। अनजाने वो गांव में चला गया और वहां पे देख रहा है क्या कि प्यास बहुत उसको लग गया। और प्यास जब लग गया तो सभी लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर पानी का स्रोत कहाँ है, कहाँ से हम पानी पिए। तो यहाँ वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि जाओ, बगल में एक नदी है, नदी के पहले एक जंगल है, जंगल को क्रॉस करोगे तो वहीं पे क्या हो जाएगा, तुमको एक नदी मिलेगा और वहीं का पानी शुद्ध है, साफ है, वहीं सब लोग जाते हैं और पानी पीते हैं, वहीं पे जाओ। तो वहाँ पे वो व्यक्ति के पास मजबूरी थी, जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो बहुत गर्मी का समय था, दोपहर का समय था, और जैसे ही एक वृक्ष के नीचे आया वो, तो थोड़ा सा उसको चैन का सांस लिया। तो जैसे ही वो बैठा तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसको नींद आने लगी और सोचा कि थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और आराम कर लेते हैं, उसके बाद से हम चलेंगे, पानी ही ना पीना है, नदी दिखाई दे ही रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ये सोचकर वो जो लड़का था, वो जो व्यक्ति थे, वो एक वृक्ष के नीचे आराम करना शुरू कर दिए। नींद उनको लगी और जैसे ही नींद उनका टूटा तो आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि उनके बगल में घायल भेड़िया था। और घायल भेड़िया था तो इनको अफसोस होने लगा कि देखिए प्रभु, आपकी गजब की लीला है कि एक हमको तकलीफ दिए हुए हैं और जानवर को भी आप नहीं बकस रहे हैं। हमको प्यास लगी हुई है और ये दिव्यांग, ये विकलांग पड़ा हुआ है कि सब लोग तो इस दुनिया में असहाय ही है, लाचार ही है। लेकिन 10 मिनट के बाद क्या हुआ, एक जो शेर था वो आया और अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आया, और मांस का टुकड़ा लेकर आया, उस घायल भेड़िए को दे दिया। और फिर से ये आश्चर्यचकित हो गया कि देखिए ईश्वर की गजब की लीला है। एक जो भेड़िया है जो कभी पूजा पाठ नहीं करता है, उसको मदद करने के लिए एक शेर को भेजे हैं वो, और हम तो दिन रात उनका पूजा करते हैं, हमको पानी पिलाने के लिए तो किसी व्यक्ति को भेज ही देंगे। और इस कंडीशन में क्या हो गया, वो और इंतजार करते रह गया कि कोई आएगा। जैसे घायल भेड़िए को मदद करने के लिए एक शेर आ गया, वैसे ही हमारा प्यास बुझाने के लिए और एक व्यक्ति को वो भेजेंगे। और ये सोचते 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 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन भी वो इंतजार करना शुरू कर दिया। और देख रहा है वो कि कोई आदमी जो है वो पानी पिलाने नहीं आया और प्यास से उसकी मौत हो जा रही है। और प्यास से जैसे ही मौत हो जा रही है तो वो ऊपर वाले के पास जा रहा है और शिकायत करते हुए, और ऊपर वाले जैसे ही उससे मिल रहे हैं तो ये बहुत उदास है और बोल रहा है ये कि देखिए, एक घायल भेड़िया जो कभी आपका पूजा नहीं किया करता था, उसको भी मदद करने के लिए आपने क्या किया, एक शेर को भेजा। और मैंने तो दिन रात आपका पूजा पाठ किया, आपने मुझे किसी का मदद करने के लिए नहीं भेजा। हम तो सिर्फ पानी मांग रहे थे ना, हम छोटा सा मदद मांग रहे थे, और उसी मदद को किसी को करने के लिए नहीं भेजे आप क्या किया, हमारे साथ अन्याय किए कि एक घायल भेड़िया, एक जो जानवर था, उसको मदद करने के लिए शेर को भेजा, हमको मदद करने के लिए किसको भेजे आप। तो वहां पे ईश्वर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि उसको आप लेते जाइए। ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुमको भेजा था शेर बनने के लिए, मैंने तुमको भेजा था दूसरे को मदद करने के लिए। इतना तुम मजबूत बनो कि तुम दूसरे को मदद कर पाओ, लेकिन तुम अपने आप को इतना कमजोर बना लिया, इतना लाचार बना लिया कि तुम दूसरे से मदद मांगते हुए चला आया। तुम अपनी तुलना किससे करना शुरू कर दिया, तुम अपना तुलना भेड़िया से शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाहता था क्या, तुम अपनी तुलना शेर से करो, तुम किसी का मदद करो, तुम दूसरे से पानी मांगने वाले मत बनो, तुम दूसरे से भोजन मांगने वाले मत बनो, तुम किसी से दूसरे चीज मांगने वाले मत बनो, तुम देने वाले बनो। हम ये चाहते हैं, लेकिन तुम शिकायत करते आ गया कि हमको कोई देने कैसे आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गायत्री परिवार में हम लोग आते हैं तो लोगों का बहुत उम्मीद रहता है हम लोगों से कि ये आदमी आएगा और हमारे टेंशन को घटाएगा, ये आदमी आएगा और ये हमारे तनाव को क्या करेगा, तनाव को शांत करेगा, ये आदमी आएगा हमारी ये पथ को ठीक करेगा। इसलिए हम लोगों को सबके उम्मीद पे हम लोग खरा उतरना